हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ जुलाई एंड 11th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, ये वीडियो हर रोज आपको 12 PM वीकेंड से 12 बजे दिन में मिलेगा, हर रोज। याद रखना, ये टाइम नोट कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चल तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले आप जानते हो कि मेरी पॉलिसी है, मेरा एजेंडा है, मेरा वीकेंड से प्रोटोकॉल है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो अपन पहले पढ़ेंगे महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल। ये बिल क्या है? इवन महाराष्ट्र इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जिसने इस तरीके का बिल निकाला है। अब इस बिल के अंदर क्या है, कितनी पनिशमेंट है, किसको कंट्रोल करेगा, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर 1 इन 1 आउट रिटर्न स्कीम। देखो, जैसे आप जानते हो कि इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ये अभी ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात हुई। वहां पर एक इन्होंने स्कीम दोनों ने साइन करी है जिसको बोलते हैं 1 इन 1 आउट रिटर्न स्कीम। ये स्कीम क्या है वो अपन डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा भी क्या डिस्कस हुआ है वो भी बताऊंगा। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज स्कीम। देखो, ये स्कीम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हर पर्सन को, कॉमन पर्सन को जानना चाहिए जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या कहानी है। देन आफ्टर 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज इंपोर्टेड ऑयल फ्रॉम रशिया, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ ऑनली उनको एक ही चीज आती है, टैरिफ खेलना, टैरिफ खेलना, टैरिफ खेलना, कई सारी कंट्री पर टैरिफ इंपोज करना। और यही किया है। अब जो भी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगी उनके ऊपर 5%, 500%, क्लियर, तो इतना परसेंटेज टैरिफ लगाया जाएगा ऑन द कंट्री विच इंपोर्टेड ऑयल फ्रॉम रशिया। अब इससे इंडिया का इंप्लीकेशन क्या होगा ये भी अपन जानेंगे। देन आफ्टर एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट इलेक्शन। देखो, अभी एआई मॉडल बनाया है गूगल ने और ये इंडिया की कैसे मदद करेगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल। देखो, महाराष्ट्र पहले अपन जान लेते हैं। महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रपोज दिस काइंड ऑफ बिल। अब ये किस लिए? टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन। याद रखोगे। देखो, क्या है कि महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अभी स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल निकाला है। इसका मेन मोटिव क्या है? जैसे आप जानते हो कि नक्सलिज्म महाराष्ट्र में भी है और नक्सलिज्म पर कंट्रोल करने के लिए जो अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है वो मैं बताऊंगा कौन सी एक्टिविटी ऐसी कंसिडर करी गई है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज है। वो एक्टिविटी पर कंट्रोल करने के लिए इवन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि नक्सलाइट को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन कोई ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है स्टेट में, तो उन सभी को पनिश किया जाएगा एज पर द बिल ऑफ स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल। बट इस बिल का कई सारा प्रोटेस्ट हो रहा है बाई अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का कहना है ये बिल हमारे लिए मिसयूज हो सकता है। अब मिसयूज कैसे हो सकता है? ये बोल रहे थे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी जैसी प्रोटेस्ट किया जो कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 910, तो स्टेट हम पर इम्पोज कर सकती है पनिशमेंट, इवन हमको पनिश भी कर सकती है। इवन स्टेट कंसीडर्ड आवर एक्टिविटी एज अ अनलॉफुल एक्टिविटीज और स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए हमको जेल में डाल सकती है। बट देवेंद्र फडणवीस ने एक बात बोली कि ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। पॉलिटिकल पार्टी अगर प्रोटेस्ट करती है जो कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, तो वी आर नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर बिल अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी एंड दिस बिल इज ओनली फॉर द कंट्रोलिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और द इलीगल ऑर्गेनाइजेशन हु आर कंडक्टिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज इन द स्टेट। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज है क्या, देखो समझते हैं।
अनलॉफुल एक्टिविटीज को उस बिल में क्या बताया, पहले पनिशमेंट जान लीजिए। इसमें पनिशमेंट डिसाइड करी गई है, पनिशमेंट मैक्सिमम 7 ईयर, कितनी 7 ईयर पनिशमेंट मैक्सिमम डिसाइड करी गई है। अब व्हाट इज द क्वेश्चन दैट व्हाट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज, क्या क्वेश्चन बना है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या है। देखो अनलॉफुल एक्टिविटीज को क्या समझाया है इन्होंने इस बिल में, एनी एक्ट टेकन बाय illegal organization, individual, by word, by spoken, by visual representation, क्लियर। ये तो हो गया अनलॉफुल एक्टिविटीज में। अब कैसे कंसिडर किया जाएगा ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, देखो पहला इन्होंने बताया कोई भी एक्ट दैट इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू सेटअप इंस्टीट्यूशन। पहला क्या बताया कि अगर कोई भी एक्ट ऐसा इंटरफेयर करता है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में कि इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अनलॉफुल एक्टिविटीज। अब पॉलिटिकल पार्टी जैसे बोला है देवेंद्र फडणवीस ने कि जो अपोजिशन पार्टी है या कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज करोगे दैट कंसिडर्ड अंडर द स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल एंड यू आर लायबल टू बी पनिश विच इज मैक्सिमम 7 ईयर, याद रखना, क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है कि एक्ट विच मिसयूज और ब्रेक द public order, we can say law and order, that is also unlawful activity। लॉ एंड ऑर्डर को या एडमिनिस्ट्रेशन को या स्टेट के हिसाब से किसी भी काम को इंटरफेयर करते हैं और अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ अनलॉफुल एक्टिविटीज इन अ पब्लिक सेफ्टी बिल। अब इसका कई सारी पार्टियां अपोजिशन कर रही हैं कि ऐसा बिल नहीं निकालना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करती हैं। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कम होता है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है। तो इंडिया में अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो महाराष्ट्र पर एक पावर आ जाएगी और वो इस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बना सकती है। अपोजिशन पार्टी का कहना है, बट गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है, देवेंद्र फडणवीस ने जो कि सीएम है, उन्होंने बोला है कि मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मिसयूज पावर का करोगे, मिसयूज होगा, अगर पब्लिक ऑर्डर मिसयूज होता है या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज होगी। अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करोगे अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 19, ये कभी अनलॉफुल एक्टिविटी कंसिडर करी नहीं जाएगी। तो यही कहानी है, ये इसका कंट्रोवर्सी बनी हुई है महाराष्ट्र में, थोड़ा देख लेना आप। 1 in 1 आउट रिटर्न स्कीम, देखो ये स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, क्लियर। जैसे आप जानते हो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुनल मैक्रॉन ये अभी ब्रिटेन गए हैं और वहां पर इन्होंने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात करी। किससे मुलाकात करी? कीर स्टारमर से मुलाकात करी और कुछ डील साइन करी। देखो कुछ डील पहले जान लेते हैं, फिर मैं आपको 1 in 1 आउट रिटर्न स्कीम समझाऊंगा। देखो इन्होंने डील साइन करी पहले, वी कैन से न्यूक्लियर एनर्जी, क्लियर, डिफेंस
कॉपरेशन, और तीसरी हेल्प यूक्रेन ड्यूरिंग सीज फायर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन और रशिया न्यूक्लियर एनर्जी डिफेंस कॉपरेशन, और तीसरा क्या है कि कौन सी डील साइन करी है कि हम यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे अगर सीज फायर साइन होता है यूक्रेन और रशिया में। ये समझ में आ गया, ये तो डिस्कस हुआ। बट हमें समझना है वन इन वन आउट रिटर्न स्कीम क्या है। देखो वन इन वन आउट रिटर्न स्कीम आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे आप जानते हो कि ब्रिटेन में कई सारे फ्रांस के पीपल रह रहे हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड पीपल है, अनडॉक्यूमेंटेड पीपल, मतलब उन पर डॉक्यूमेंट नहीं है। इवन डॉक्यूमेंट क्या, वीजा, पासपोर्ट, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे कई सारे फ्रांस के पीपल ब्रिटेन में रह रहे हैं, क्लियर, जो कि फ्रांस से रेट करते हैं, जो कि अनडॉक्यूमेंटेड पीपल है। तो क्या करेगी ब्रिटेन, इन लोगों को बोट में फ्रांस में वापस करेगी कि भाई ये ले जाओ आप अपनी पब्लिक को जो कि अनडॉक्यूमेंट है, हम इनको जेल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री में ले जाओ। क्लियर? जैसे मानिए ब्रिटेन ने 100 पीपल को डिपोर्ट किया। कितने? 100 पीपल ऑफ फ्रांस, ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड फ्रांस सिटीजन, अनडॉक्यूमेंटेड फ्रांस सिटीजन डिपोर्टेड किया। जैसे मानिए 100 पीपल को, तो फ्रांस भी 100 पीपल जो ब्रिटेन से रिलेट करते हैं उनको रिटर्न करेगा। बट कौन से? जो कि असाइलम है। कौन है? ब्रिटेन के असाइलम हैं, ब्रिटेन के असाइलम जो कि फ्रांस में रह रहे हैं, लीगल असाइलम, जो कि मतलब इलीगल नहीं, लीगल असाइलम जो है, जो कि शरण लिए हैं, ब्रिटेन से रेट करते हैं और फ्रांस में रह रहे हैं, तो उन सभी को भी रिटर्न किया जाएगा। जितने रिटर्न ब्रिटेन ने करे हैं तो 100 रिटर्न भी फ्रांस करेगा। समझे? 100 को मेंशन करके मत आना, ये सिर्फ ओनली समझाने के लिए बताया है कि सेम पीपल जितने ब्रिटेन रिटर्न करेगी, फ्रांस के अनडॉक्यूमेंट पीपल, एंड सेम पीपल दैट्स अ लीगल असाइलम लिविंग इन फ्रांस रिलेटेड टू ब्रिटेन कंट्री रिटर्न टू द ब्रिटेन, डिपोर्टेड टू द ब्रिटेन। ये है रिटर्न स्कीम, वन इन वन आउट, एक भेजो एक लो और रिटर्न रिटर्न चलता रहेगा अपन दोनों के बीच में। ये कहानी है। ये गलत कर रहे हैं कि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में। देखो ये लोग जितने भी वेस्टर्न कंट्रियां हैं ये यूक्रेन और रशिया के वार को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब जब इन्हें यूक्रेन का सपोर्ट दिया है, हैंड दिया है कि हम तेरे साथ हैं, तब तब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर। अगर जब भी ये ब्रिटेन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री जितनी भी है ये सपोर्ट करना बंद कर देंगी यूक्रेन को, तो वार उसी दिन खत्म हो जाएगा। उसी दिन खत्म हो जाएगा जब यूक्रेन को, अभी अमेरिका ने बोला कि डिफेंस सिस्टम दूंगा तुझे, जैसे ही बोला वैसे ही रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। आप सपोर्ट का बोलोगे, अगर आप पीछे हटोगे, देखो दबना तो किसी ना किसी को पड़ेगा, क्योंकि जो झुकता है वही बड़ा होता है। क्लियर? जो अकड़ दिखाते हैं तो फिर वो क्या, अकड़ तो वो कहानी अपने कहावत कही जाती है इंडिया में कि अकड़ तो मुर्दों में होती है और झुकता वही है जो जिंदा होता है। क्लियर? इंसान होता है। चलते बना के नेशनल हेल्थ क्लेम एक्शन प्लेटफॉर्म। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्शन प्लेटफॉर्म क्या है? देखो जैसे आप जानते हो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री, अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री। ये करता क्या है? ये सप्लाई करता है, वी कैन से शेयर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम इंफॉर्मेशन अमॉन्ग थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, then after health provider और
हेल्थ सीकर और हेल्थ बेनिफिशियरी पीपल। सर हमारे समझ नहीं आया क्या है ये हेल्थ प्लेटफॉर्म। देखो, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया कभी? बिल्कुल कराया होगा, मुझे लगता है लाइफ में आपने कभी ना कभी कराया है। अगर आप शादी हो जाएगी तब कराओगे, नहीं कराना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप करा लेना, शादी के बाद जरूर करा लेना, क्योंकि जब आपको चाइल्ड हो जाए, क्योंकि क्या है, चाइल्ड लोग भगवान ना करे बीमार ज़्यादा होते हैं, तो क्या है आपकी एक रिलीफ मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना, एक बार 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू कराना, फिर देख लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने देखा होगा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, कोई 10 लाख का होता है, कोई 20 लाख का होता है, कोई 30 लाख का होता है, कोई 50 लाख का होता है, कोई 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस। हालांकि 20 लाख सब मैक्सिमम इतने इंडियन के लोग कराते हैं, ज़्यादा नहीं कराते। बट आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस जो देती हैं कंपनियां, उनका दिन प्रतिदिन इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज देते हैं, ये लोग ट्रीटमेंट की प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, ट्रीटमेंट की प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। और उनके लिए जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, किनके लिए? उनके लिए जिन पर हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उनकी ट्रीटमेंट की प्राइस को एनहांस करते जा रहे हैं। जैसे मानिए आप किसी हॉस्पिटल में गए कि आपने बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे सर्जरी मर्जरी या है अपना जो भी है कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, और आपसे सिंपल पहले पूछा जाएगा हॉस्पिटल में, जैसे मैं भी इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? मैंने कहा है। कि पहले फिर आपसे पूछेगा कितने लाख तक का है, तो मैंने कहा 20 लाख तक का। तो जितना ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा ट्रीटमेंट का पैसा लेते हैं। समझो मेरी बात को, क्योंकि वो पहले ये देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, फिर उनको लूटा जाएगा। समझो मेरी बात को। तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसको ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटी दी जाएगी। हालांकि फैसिलिटी तो हर आदमी लेना चाहता है, हेल्थ इंश्योरेंस कराइए तो फैसिलिटी तो लेगा, बट इसका लॉस किसको होता है? जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनको लॉस होता है। इवन इस वजह से आपको इफेक्ट इनडायरेक्टली हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे को हेल्थ 5 स्टार होटल मतलब 5 स्टार रूम मिला है और वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, बट इन फ्यूचर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका प्रीमियम बढ़ा देगी। समझे मेरी बात को? प्रीमियम बढ़ा देगी, क्योंकि उसको हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ मतलब कई सारी कंपनी डूब भी जाती हैं, कई सारी कंपनी सक्सेसफुल है, क्लियर? तो क्या है, वो प्रीमियम बढ़ाते जाएगी। आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट होना है। आप जितना बेनिफिट लोगे 5 स्टार वाला 7 स्टार वाला हॉस्पिटल में, तो आपका अगली साल प्रीमियम भी बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि जो पैसा देता है हॉस्पिटल में, उनसे कम ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, कम पैसे, और जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है उनसे डबल लिया जा रहा है, क्योंकि उनको तो देना नहीं है जेब में से। उनको गलत बताया जा रहा है कि हमने इसका ये इलाज करा, वो इलाज करा, अननेसेसरी बिल बनाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इफेक्ट पड़ रहा है। इवन दे आर गोइंग टू एनहांस द प्रीमियम फॉर द फ्यूचर प्लान, क्लियर? तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बेस्ट डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? कि जो आपको मैंने प्लेटफॉर्म बताया है कि कौन सा, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जो कि शेयर करता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को, इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ प्रोवाइडर और हेल्थ बेनिफिशियरी में। ये हेल्थ मिनिस्ट्री में था, अब इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में करने का सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेल्थ मिनिस्ट्री में था, अब इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। इसको ट्रांसफर करने की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। पहले ये हेल्थ मिनिस्ट्री में था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। और किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ वी कैन से फाइनेंस सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस। इवन इसको अब रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी, IRDA अब इसको रेगुलेट करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी परेशानी आ रही है, लोगों का प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, इस पर कंट्रोल किया जाएगा।
इवन हॉस्पिटल से बोला जाएगा कि आप बिना वजह का एक्सपेंसिव बिल ना बनाइए, जो कि इंश्योरेंस कंपनी पर निगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा है, और जो इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, पब्लिक पर, क्योंकि उनका प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। आज लोग बाग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं कराते? देखो अधिकतर हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम क्यों है? देखो आप बेसिकली जाओगे, अगर आपकी फैमिली में आपके मतलब 3 लोग हो, आपकी बच्ची या आपका लड़का या फिर आप आपकी वाइफ, तो कम से कम आपको 3 लोगों के लिए प्रीमियम 20 लाख या 10 लाख में अभी जाओगे तो कम से कम 15,000 से कम नहीं होगा। मैक्स ये मिनिमम बता रहा हूँ 15,000। दूसरे प्लान पर जाते हो तो और महंगा होगा, 20,000 या 25,000। अच्छा प्लान लोगे जो मतलब आपका जल्दी पैसा निकल जाए, क्लियर, तो उसी हिसाब से इन्होंने कई सारे मूर्ख बनाने के लिए लोगों को कई सारे प्लान बना के रखे हैं कंपनियों ने भी, क्लियर। तो क्या है कि आप जैसे लोगे, अब ये दिन पर दिन प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने पिछली साल हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, 9.5 था, मतलब 9,500 में लिया था। एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लिख करूँगा, प्रमोशन हो जाएगा उसका, क्लियर। तो वो 20 लाख में मुझे दे दिया था, बैंक से ही दे दिया था, जो कंसल्टेंट था। अब वही मैं कराने जा रहा हूँ, मेरे पे फ़ोन आया तो वही रिन्यू हो रहा है सिर्फ ओनली 14,000 का। तो देख रहे हो आप, दिन प्रतिदिन इसका प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। कहाँ 9,500, कहाँ 15,000, 14,500। तो ये कहानी चल रही है और हमें सोचना है अब ये कंट्रोल करेगी कैसे भी, चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज इंपोर्टेड ऑल फ्रॉम रशिया। देखो रशिया हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो जैसे आप जानते हो कि अभी रशिया पे कई सारा सेंसन लगा हुआ है बाई वेस्टर्न कंट्री, और अभी आप जानते हो कि रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। कितना? मैक्सिमम 13 मिलियन बैरल पर डे। 3 मिलियन है, 13 मिलियन है, देख लेना एक बार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 3 मिलियन ही है, देख लेना 13 है कि 13 है। तो इतना पर डे बैरल रशिया ऑयल प्रोड्यूस करती है। और हमारी इंडिया का अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया, एक बार इसको कंफर्म करना, 13 है कि 3 मिलियन है, क्लियर। इंडिया 2022 में सिर्फ ओनली 2% ऑफ द ऑयल डिमांड ऑफ द इंडिया आर फुलफिल फ्रॉम द रशिया। बट अभी राइट नाउ क्या कंडीशन है? अभी राइट नाउ कंडीशन देखी जाए तो कपल ऑफ ईयर में 40% हमारा इंपोर्ट बढ़ चुका है ऑयल का फ्रॉम रशिया। क्या? 40%। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात की जाए तो फ्यूचर में आने वाले ऑयल का वी कैन से हमारा इंपोर्ट और फुलफिलमेंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द ऑयल इन इंडिया आर अप्रोक्सीमेटली 35% फ्रॉम रशिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से डिसीजन ले लिया, क्योंकि देखो आप जानते हो रशिया ने फिर से अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर जो भी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगी तो उस कंट्री पर 500% टैरिफ इंपोज करूंगा। क्या करूंगा? 500% टैरिफ इंपोज करूंगा ऑन द कंट्री विच इंपोर्टेड ऑयल फ्रॉम द रशिया। समझे मेरी बात को? ये कहानी है। अब इसका इंडिया पे इंप्लीकेशन क्या होगा? जैसे आप देख रहे होंगे कि इंडिया इज अ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। अगर ये इंडिया पर टैरिफ लगा दिया 500%, तो इंडिया को कितना लॉस होगा? समझ रहे हो मेरी बात को? बट ये डील पहले हुई थी कि सेंसन में हमने रिलीफ लिया था, एग्जेम्प्ट लिया था यूएसए और वेस्टर्न कंट्री से कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, हमें एग्जेम्प्ट मिला था। बट अब ये उल्टे सीधे चल रहे हैं। इवन अभी एक न्यूज आई है जिसमें यूएन जो यूनाइटेड नेशन के लॉ है, डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट भी जा रहा है। मतलब डब्ल्यूटीओ के जो रूल एंड रेगुलेशन है, नॉर्म है, वो भी मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। इंटरनेशनली लेवल के जितने भी यूएन के लॉ हैं, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये अपनी चला रहे हैं, इनका टैरिफ ही अलग चल रहा है। तो ये कहानी है पूरी। 500% टैरिफ लगाने का धमकी दिया, थ्रेट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है तो। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन। देखो जैसे आप जानते हो गूगल ने अभी
गूगल जानते हो, जेमिनी जो भी सैमसंग S25 चला रहा है, तो जेमिनी का बड़ा मतलब मैंने लिया था, मेरे पास है S25, अच्छा मोबाइल है, जेमिना है उसमें। देखो गूगल ने अभी एक AI टूल बनाया है, AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है, जिसका नाम है AMED, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन। अब ये करेगा क्या? देखो एग्रीकल्चर से क्या है, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में फार्मरों को बड़ी प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम क्या है? फार्मर ऑफ इंडिया आर सेंसिटिव टू लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज बैरियर। लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज तो सेम ही है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बैरियर, क्लियर, एंड इंफॉर्मेशन बैरियर। देखो फार्मर की प्रोडक्टिविटी एनहांस क्यों नहीं हो रही? फार्मर की प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं हो रही क्योंकि क्या है कि इंडिया एज अ लिंग्विस्टिक कंट्री, और हमें मल्टी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किसको? फार्मर को, तो जिससे वो अपनी फील्ड की इंफॉर्मेशन, सॉइल की इंफॉर्मेशन, इवन हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, जैसे ड्रोन दीदी एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, जहाँ भी है भी ड्रोन दीदी, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से वुमेन को ड्रोन दिए जाएंगे और वो डिजिटली सर्विस देंगे, फार्मरों को इंफॉर्मेशन देंगे बाय यूजिंग द ड्रोन। फील्ड में ड्रोन घूमेगा जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। वो छोड़िए, अभी गूगल ने एक आर्टिफिशियल टूल अनवील किया है, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन। ये मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन देगा ऑन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज दैट इज सुटेबल फॉर द इंडियन पोजीशन, इंडियन कल्चर और द लिंग्विस्टिक एरिया, क्लियर। जैसे मानिए किसी में मराठी लैंग्वेज बोली जाए तो मराठी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिलेगी फार्मरों को, अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में, तमिल है तमिल में, तेलुगु है तेलुगु में, मलयालम है मलयालम में, उड़िया है उड़िया में, भोजपुरी है भोजपुरी में, तो हर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में दिया जाएगा इंफॉर्मेशन। यही टूल बनाया है गूगल ने, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन, जिससे एग्रीकल्चर फील्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़े और फार्मरों की भी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन करके आ सकते हो अगर इफ द क्वेश्चन इज कम रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर फील्ड, क्लियर। तो इसी के साथ 11 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत दो, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो मिस हो सकता है वीडियो, तो दुर्घटना घट सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।